हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करबा पंचसखा साहित्य एवं सेमानकर रचनावली। ठीक अच्छे। तो ये जो पंचसखा साहित्य सेमानक रचनावली मध्य आम आज बलराम दास विषय आलोचना करबा। एवं फ्रेंड्स मु आपण मानक कहि रखिबाकू चाहिबी आम जो बहीटी के आलोचना करूछंती से होची डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणांकर उड़िया साहित्यर इतिहास। ठीक अच्छे। आपण माने जानिछंती ये बही सहित भी आपण माने परिचित थिबे। एवं आसंतु आमे गोटे नुआ स्टाइल बा गोटे नूतन ढंगी बलराम दास को अध्ययन करबाकू चाहिबा। देख आमे जेतेबेले उड़िया साहित्यर इतिहास को पढ़ती एथरे मुख्यतः आमे तीनोटी कथा जानते पाइबा। प्रथम है बलराम दास कोठी जन्म होइतिले एवं द्वितीय तांको पितामाता कौन थिले बा किए थिले एवं से कौ राजांकर समसामयिक थिले। आ गोटे कथा आमे जानते पारिया तांको श्रेष्ठ रचनावली सब कौन थिला। ठीक अच्छे। आपण मैंने जानिथिबे जो भले भाव में सारला दास कौन करथिले ना महाभारत लेखि व्यासदेव महाभारत लिखिथिले एवं ताकू उड़िया रे रूपांतरित करथिले बा गोटे निज मौलिकता देकी जो सारला दास महाभारत रचना करथिले एवं सेतिपई से अमरत्व थिले। ठीक से भली भाव में बलराम दास मध्य कौन करथिले ना वाल्मीकि कृत जो रामायण थिला संस्कृत रामायण वाल्मीकि लिखिथिले ताकू बलराम दास कौन कले ना उड़िया रे एते सुंदर भाव में वर्णना करथिले बा लिखिथिले जे जोदरे कि उड़िया रामायण बा दांडी रामायण बा जगमोहन रामायण भाव में एंको रामायण जो उड़िया रामायण रचयिता होउछन किए बलराम दास। आम से रामायण पाई से बहुत प्रसिद्ध मध्य अटंती। केवल रामायण नहीं अनेक ग्रंथ से लिखिछंती किए ना बलराम दास। तो आज ये जो अध्याय आम बलराम दास विषय सविशेष तथ्य जानिबा चेष्टा करिबा एवं मु चेष्टा करी बही लेखा शब्द ब्रह्म को आपण पाखे पहुँचेबा पाई एवं मोर जागुंदी 100 ରୁ 100% बा 100 to 100% मु चाहिए कि बहीर जो कथा बा बलराम दास विषय जी भी नॉलेज आपण पाखु संपूर्ण पहुँचेबा क्षमा आउ विषय को डेरी करबा नहीं कथा को भी लंबा नहीं। आसंतु आम विषय वस्तु को जीवा। ठीक अच्छे। देखंतु सारला दास निजर अमर कृति महाभारत पाई जेपरी अमर होई रहिछंती बलराम दास सेहीपरी निजर अमर कृति रामायण पाई मध्य अमर होइछंती। मु आपण मानक कहिछि सारला दास कोन करथिले ना व्यासकृत महाभारत को उड़िया रे अनुवाद करथिले सेति से अमरत्व कहिताने से सारला दास महाभारत पाई जो प्रसिद्ध लाभ करथिले। बलराम दास मध्य से भली भाबरे कोन करथिले ना वाल्मीकि कृत जो रामायण वाल्मीकि रामायण को ये कोन करथिले ना उड़िया रे जो रामायण को रचना कले अनुसरण करके सेति ये मध्य प्रसिद्ध अटंती। देख पंचसखांक मध्य अग्रज माने समय ये जो पंचसखा थे बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास शिशुआनंद दास जशवंत दास ये जो 5 जन थे एमानक मध्य सबुठारु बयस रे बड़ थे किए ना बलराम दास एवं से श्रेष्ठत्वर अधिकारी मध्य अटंती। से निज विषय विशेष किसी सूचना छाड़ी जाई नाहंती। प्राचीन कालर जो गोटे नीति नियम थिला कई कौन कवि निज निज विषय विशेष किसी कहते नहीं। एवं आम जानते पाती कौन ना से गजपति महाराज प्रताप रुद्र देवंकर समसामयिक समय जीवित थे माने प्रताप रुद्र देवों समय से जीवित थे। किए से जीवित थे ना आमर बलराम दास। ठीक अच्छे। आपण मैंने जानले से कौ राजा समसामयिक थे ना प्रताप रुद्र देवों समसामयिक थे। प्रताप रुद्र सूर्यवंशर राजा थे। ठीक अच्छे। देख अच्युतानंद दास गोटे बही अच्छी उदय कहानी। ठीक अच्छे। से उदय कहानी अनुसार तो अच्युतानंद दास गोटे बही थी कौन ना उदय कहानी एवं से उदय कहानी अनुसार कौन थी ना बलराम दास जन्म ग्रहण करते 1484 बोली उदय कहानी रे लिखा जाइए उदय कहानी अनुसार। ठीक अच्छे। ये किए लिखिते ना अच्युतानंद दास। मात्र डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती गोटे बही बट अवकाश बोलिकी देखिले। ठीक अच्छे। से मुखबंधर बलराम दास जन्म को 1472 ख्रीष्टाब्द बोली प्रतिपादन करते। तो आम देखिले अच्युतानंद जो उदय कहानी बहीर ता अनुसार अच्युतानंद बलराम दास 1484 जन्म होइतिबार अनुमान करती। किंतु डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती बट अवकाश बोली गोटे ग्रंथ अच्छी ता अनुसार ये 1472 बेलू जन्म होइतिले बोलिकी प्रतिपादन करिसेंती। किंतु तांको रचनावली मिलिथिबा तांको रचनावली जो विक्षिप्त विवरण जना जे पितांको नाम थिला सोमनाथ महापात्र माने बलराम दासंकर बापांका नाम थिला सोमनाथ महापात्र एवं जगमोहन आ माँ का नाम मायादेवी भी लिखाई जमुना देवी भी केतरे लिखा जाइए। ठीक अच्छे। पिता थे सोमनाथ माता थे मायादेवी बा जमुना देवी। देख जगमोहन रामायण रे कवि ए संबंध में उक्ति रही केमिति माने तांका बापा सोमनाथ महापात्र थिले बोली कि जगमोहन रामायण रे लिखा जाइए कौन ना महापात्र सोमनाथ दासर तनय बलराम दास गीत जे अमृतमय एक कथा उत्तराखंड रे लिखित अच्छे महापात्र सोमनाथ दासर तनय बलराम दास गीत जे अमृतमय। ठीक अच्छे। यहाँ उत्तराखंड रामायण रे लिखिं। देख
ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଯମୁନା ଦେବୀ ବା ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ଥିଲା ବା ମାୟା ଦେବୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ମତରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ମାୟା ଦେବୀ ବା ମହାମାୟା। ମାୟା ଦେବୀ ବା ମହାମାୟା ଥିଲା ବୋଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ ମତ ଅଛି। ଜାଣିଲେ ପିତା ଥିଲେ ସୋମନାଥ, ମାତା ଥିଲେ ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ବା ଯମୁନା ଦେବୀ, ମାୟା ଦେବୀ ବା ମହାମାୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କହିନେବି ଲେଖି। ତାଙ୍କ ପିତା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାର ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛତିଶଗୁପ୍ତ ଗୀତାରୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଛତିଶଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାମଦାସଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ, ରାମଦାସଙ୍କର ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟଟେ। ସେ ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ଅନୁସାରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତାର ଘର ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତାର ଘର, ଏକଥା କେଉଁଠିକି ଲେଖାଯାଇଛି? ନା ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ପୁରୀ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଆଉ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, କିଏ? ନା ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ନା ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି ଏକଥା କହିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ସାରାଂଶ ଏଇଆ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବା ସୋମନାଥ ଦାସ ଆମେ କହିପାରିବା। ସୋମନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ, ସୋମନାଥ ଦାସ। ଏବଂ ମାତା ଥିଲେ ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ, ଯମୁନା ଦେବୀ ବା ମାୟା ଦେବୀ, ମହାମାୟା। ତାଙ୍କ ବାପା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଛତିଶଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଦାଡ଼ତା ଭକ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ମନେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଚାକଚକ୍ୟ ନିହାତି ଛୋଟବେଳେ ଥିବ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ଯେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପାଠ ଥିଲା। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀରୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼େ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭାଗବତରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ବଳରାମ ଦାସ। ସେ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଥିବାରୁ ସ୍ୱରଚିତ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ସେଥିରେ ସେ ଅନେକ କେତେକ ରଚନାରେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଶୂଦ୍ରମୁନି ଦୁଇ ଜଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପାଠଶାଠ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବଳରାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଚାରି ସଖା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବି ବଡ଼ ବି ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍କା ଗମନ କରିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଭକ୍ତି ଡରରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଲୌକିକ କାହାଣୀମାନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମହିମା କହିତେ ମାନେ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବାଲି ରଥ କରିକି ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ତିଆରି କରି ବାଲି ରଥରେ ଆସିକି ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ, ମାନେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ କ'ଣ? ନା ସେ ଜଣେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ମୁଖରେ ବେଦାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ପୁରୀରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ହାତ ରଖିଦେଲେ, କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ସେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର, ପରମ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର। ଏକଥା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର, ପରମ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋର, କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଏକଥା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶଟା ଜାଣିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ବହିରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା।
तापर कौन है ना भगवान चैतन्य बा श्री चैतन्य कौन कले ना 1510 ख्रीष्टाब्द पुरी आगमन कले किए आमर चैतन्य महाप्रभु एवं बलराम दास कौन कले ना चैतन्य समवयस्क थे अर्थात चैतन्य को जी बयस होता बलराम दास को सामान बयस होता दुहे भगवान जगन्नाथ भक्त थे एवं साधक दुईज थी गोटे निबिड़ बंधुत्व स्थापन है अर्थात दुईजन सांग हो गले चैतन्य निर्देश में बलराम दास जगन्नाथ दास को दीक्षा प्रदान करते किंतु जितेबाला कौन कले ना चैतन्य महाप्रभु कौन कले ना बलराम दास को कहले कौन ना तुम्हें टे दीक्षा दियो क्या जगन्नाथ दास को से देते चैतन्य निर्देश में बलराम दास जगन्नाथ को दीक्षा प्रदान कले तेणु बलराम दास थे जन गृही वैष्णव से कौट मानने जन गृही वैष्णव थे कि बलराम दास एवं से विवाह करते पुत्र कन्या थे से निजे जगमोहन रामायण में कहते से कथा भी विश्वास कर गृही वैष्णव माने गृही वैष्णव जी घरे रुहति संसार करती भी भगवान को डाक ठीक अच्छे देखो उत्तराखंड से कौन लिखिं ना दारा सुत धन जन सुख भोग श्री अल्पे आपण दे अच्छी ताहुरी अर्थात उत्तराखंड कथा लिखिं किए बलराम दास एक कथा लिखिं दारा सुत धन जन सुख भोग श्री अल्प आपण सब किसी लिखिं देख दीक्षा ग्रहण पर गृह त्याग कर एकाकी बास करें जिते दीक्षा किंतु नेले तापर कौन एकाकी बास कले से श्रीक्षेत्र में अनेक दिन बास कर रचनावली जानवा मिले जो सब बही सब रही से बही में लिखिं अनेक दिन बलराम दास पुरी में रहिले पुरी में बांकी मुहाण पुरी जो बांकी मुहाण गोटे गंधर्व मठ अच्छी सेठी कौन था साधना पीठ बलराम दास साधना पीठ था कौटी गंधर्व मठ ठीक अच्छे तो से गंधर्व मठरे से शेष जीवन पर्यंत रही जना जाए ठीक अच्छे एवं आम देखा कौन ना बलराम दास रचनावली ठीक अच्छे एम सारांश कौन पाइले मुझे आउ थे बुझेदेवाई चाहिए जे बलराम दास ये मूल मुझे कहीदे जे बलराम दास कौन ना निजर जगमोहन रामायण ओडिशा रे खूब घरे घरे परिचित थे से प्रतापरुद्र देवंकर समसामयिक थे पिता थे सोमनाथ दास एवं माता थे जम्बूदेवी बा जम्बूदेवी जमुना देवी माँ माया देवी इत्यादि थिला आम एति जानले एवं तांको जन्मस्थान को लेकिन विभिन्न मत देखा जाए प्रथमे तो आम दाढ़ता भक्ति अनुसार बलराम दासंकर जन्मस्थान को आम पुरुषोत्तम बोलिकी पुरी कहती किंतु ईश्वर दास जो गोटे रही चैतन्य भागवत से माने जाजपुर निकटवर्ती चंद्रपुर बोली बलराम दासंकर जन्मस्थान बोलिकी लगाई बापा जेहेतु गजपति राजा मंत्री थे तेणु से कौन करते ना उपयुक्त छोट बेल उपयुक्त शिक्षा प्राप्त एक जानिले तापर आम देखिले द्वितीय शूद्रमुनि कहुए कहीं प्रथम शूद्रमुनि है सारला दास द्वितीय शूद्रमुनि है बलराम दास एवं अनेक गुड़े अलौकिक घटना थिला जमीक भगवान बाली रथरे भगवान को विराजमान करवा निपट मूर्ख मुंडरे हाथ रखिकी से मूर्ख पार्टी वेदांत शुणैया इत्यादि इत्यादि आ भगवान सहित लंका से यात्रा करते अनेक अलौकिक घटना रही से महाराज प्रतापरुद्र कहते चैतन्य गुरुजे मोहर परम गुरु तुम्भे मोर इत्यादि कहते से बह करते जड़े गृही वैष्णव थे बासा होते पुओ झील थे कार बलराम दासंकर एक कथा से उत्तराखंड में स्वीकार करमितिक दारासुत धन जन सुख भोग श्री अल्पे आपण दे अच्छी ताहारे इत्यादि कथा सब वर्णना करें आम देखा बलराम दासंकर रचनावली ठीक अच्छे क्लास टी लंबा हो पाए किंतु प्लीज आपण मैंने कंटिन्यू करेंगे कहीं आम विषय वस्तु को आलोचना करवा एटा अलग जिनस नहीं आम खाली वर्णना कर वर्णना कर रचनावली संपर्क में आम आलोचना करवा देख बलराम दास अनेक ग्रंथर रचयिता थे बहुत ग्रंथ से लिखिं जीवन काल में तांकर प्रकाशित ग्रंथ अपेक्षा अप्रकाशित ग्रंथ संख्या अर्थात आम जी बही देखते पाऊ ताठार अधिका बही प्रकाशित एपर्यंत होनी बा लोकमुख को आसनी एणु बलराम दासंकर जो ग्रंथ तालिका आम संगृहित होती आम कदापि रचनार एक पूर्णांग तालिका भाव में ग्रहण कर कहीं से अनेक बही लिखी जी लिखिं से पूर्ण ग्रंथ से लिखिते बोली आम कहीपर ना एवं तापर भी एकाधिक बलराम दास माने जने रु अधिक बलराम दास थिबारु एवं एमाने समस्ते सारस्वत साधक समस्ते थिले तेणु पुनश्च कहीं निम्नमानर कवि बलरामकर प्रसिद्धर सुजोग नहीं निज रचना को जनप्रिय करने बलराम दासंकर ना दे पारे ठीक हो कि नहीं तेणु गणति कर संभावना रही एणु बलराम दासंकर नाम जो प्रकाशित अप्रकाशित
सब ग्रंथ रही लोकलोचन को आसी गोटे तालिका दी तालिकार आम देखा सी एतिक कौन कौन ये जो 37टा देती 37टा विशेष भाव में आम देखा ठीक अच्छे। देख प्रथम आम देखिए जगमोहन रामायण एक दांडी रामायण कहुए ये वाल्मीकि लिखिते संस्कृत रामायण ताकू ओडिया कहते गोटे अनुसरण बहुत सुंदर भाव में ओडिया रामायण लेखिया लोक हेले किए ना जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण जाऊ कहती बलराम दास रचना कले। तापर गोटे बही अच्छी बट अवकाश बहुत बढ़िया बहीटे। तापर आम देखा भाव समुद्र तांकर आ गोटे बही है भाव समुद्र। तापर आ गोटे कथा तुम जानते लक्ष्मी पुराण जोटे घरे घरे समस्ते पढ़ती बलराम दासंकर ठीक अच्छे। आ गोटे तांकर बही रही कौन ना श्रीमद भगवती गीता को से रचना करिसेंती। यातद व्यतीत से ब्रह्म गीता बा गुप्त गीता बोली गोटे तांकर बही अच्छी ठीक अच्छे। जगमोहन रामायण बट अवकाश भाव समुद्र लक्ष्मी पुराण श्रीमद भगवती गीता ब्रह्म गीता बा गुप्त गीता। यातद व्यतीत से वेदांत सारा गुप्त गीता लिखिं वेदांत सारा गुप्त गीता लिखिले। तापर से विराट गीता लिखिं 8 नंबर लिखिले कौन ना विराट गीता ये जो बहीटी देखिए। तापर आम अमरकोश गीता 2 जन लिखिं गोटे आम देखा नाथ साहित्य अमरकोश गीता आ गोटे बलराम दास अमरकोश गीता लिखिं। दीप्तिसार गीता लिखिं अर्जुन गीता लिखिं एवं ज्ञान उज्ज्वलमणि गीता गरुड़ गीता लिखिं मनु गीता लिखिं गज निस्तारण गीता तापर गीता सार लिखिं ब्रह्मांड भूगोल लिखिं बहुत बढ़िया बहीटे। तापर शरीर भूगोल लिखिं सप्तांग जोगसार टीका लिखिं गणेश विभूति गोटे बही अच्छी एवं एक अध्याय महाभारत से लिखिं किए यहाँ मन रखिए एक अध्याय महाभारत किए लिखिं ना बलराम दास लिखिं। ज्ञान चूड़ामणि से लिखिं मृगुणी स्तुति ताकू लिखिं दुर्गा स्तुति से लिखिं। तापर कमल लोचन चौतीसा एक गोटे चौतीसा अच्छी मन रखि कमल लोचन चौतीसा लिखिं 12 मास कोईली कहती 12 मासी से लिखिं राम विवाह से लिखिं तुला भिड़ा गोटे तुला भिड़ा अच्छी आमर जगन्नाथ दासंकर तुला भिड़ा ये लिखिं गोटे मालश्री लिखिं गुप्त टीका लिखिं सभा विनोद लिखिं भूतकेली लिखिं रसकेली ब्रह्मपुराण कुराल पुराण ये लिखिं पणस चोरी लिखिं कली भागवत लिखिं। एतिक बही आम गोटे तालिका आम बलराम दास विषय पाईगले ठीक अच्छे। आउ थे मुझे कहूँ चाहिए ना आपण मैंने निजे भी देखी नियंतु एतिक पर्यटन लिखिं जे आम जगमोहन रामायण ठार आरंभ कर कली भागवत पथ जी बही रही ये सबको किए लिखिं ना आमर बलराम दास। तो बलराम दासंकर ये संक्षिप्त भिडियो आम आलोचना कले एवं परवर्ती भिडियो आम जगमोहन रामायण संक्षिप्त देखा जहाँकि ओडिया साहित्य देखे अल्प भाव में देखिले। तो देखंतु आज आम तांको जीवनी बलराम दासंकर किछटा जीवनी किए तांकर बापा माँ थे जानले कौ राजा समय थे जानले और तांकर रचनावली संपर्क में आलोचना कले। पुणी नेक्स्ट वीडियो रे जो जगमोहन रामायण केते गुड़िए बही से विषय में आलोचना करिबा ठीक अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।